सॉरी, ऑनलाइन ऑफ हो गया था। फिर से ऑनलाइन आया हूँ। चलिए, जैसा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्या लिख रहा है क्वेश्चन में। एक कार उत्तर की दिशा में A से B तक 5 मीटर ठीक है 5 मीटर चल जाती है और तब दाहिनी ओर मुड़ जाती है। फिर B से C तक 3 मीटर जाती है, या फिर C से दाहिनी ओर D तक जाती है, और फिर यह D से दाहिनी ओर मुड़ जाती है P तक 3 मीटर जाती है। A और P के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए बताएं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन बता रहा हूं। A से B तक, ठीक है, B से C मतलब यहां C, ठीक है, B से C ये जो पॉइंट है C है, ठीक है, यहां तक 3 मीटर चलता है, 3 मीटर, ठीक। C से D, C से D तक चलता है, फिर 3 मीटर, ठीक। फिर D से P, D से P की ओर, मतलब यहाँ P है, D से P की ओर 3 मीटर चलता है, 3 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, है ना। अब 3 मीटर यहाँ तक हो जा रहा है, ये वाला 3 मीटर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना मीटर होगा? तो 5 में 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा ना, ये 2 मीटर, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? 2 मीटर। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा आप बना लेंगे। चलिए टाइप 2, टाइप 2 का क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ
करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन दे दूं। 5 किलोमीटर, 15, 7, 8 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन बनाइएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी क्या है, मतलब दूरी ज्ञात करें। 7 किलोमीटर। चलिए देखते हैं। चलिए इतना तो आप लोगों को पता होगा कि पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। चलिए ठीक है।
मूल स्थान से चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है, आप ध्यान दे रहे हैं इसमें? उत्तर की दिशा से चलना प्रारंभ करता है। तो उत्तर कहाँ है, यह देखिए, उत्तर ऊपर है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, मतलब दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ करता है पहले। ठीक है, ये प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से चलना शुरू करता है ये कोई आदमी और दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, कितना चलता है? 4 किलोमीटर। ठीक, तो उसके बाद कहता है 4 मिनट बायां घूम जाता है, बायां घूम जाता है, बायां घूम गया, बायां घूम गया। ठीक है, बायां घूमने के बाद कितना किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चला ना। ठीक है, अब कह रहा है सीधा, यहाँ देखिए, अब 3 किलोमीटर चलने के बाद मूल स्थान से सीधी दूरी मतलब ये स्थान, ये वाला सीधी दूरी, ये वाला कितना है यही पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा था। ये तो आपका 4 इन प्लस 3 आप 7 आप लिख दे रहे हैं, लेकिन पूछ नहीं रहा है ना ये दूरी। अगर ये पूछता तो 7 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सीधी दूरी। तो सीधी दूरी के मतलब ये वाला पूछ रहा है, ये एंगल, यहाँ से जो दूरी है, ये दूरी क्या है यहाँ का, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए ये दूरी क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इस जो आप एडवांस थोड़ा मैथ पढ़ने में, उसमें अगर अभी पढ़ाए नहीं है, थोड़ा सा उसका यूज किया जाता है कि कर्ण बराबर आता है, एडवांस मैथ का है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला के कर्ण का, ये इसका कर्ण कहते हैं, ये आधार हो गया। ठीक है, इसको आधार कहते हैं, इसको लंबाई कहते हैं, और इसको कर्ण कहते हैं। ये कोण होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण होता है ये। ठीक ना, ये जो कोण बनेगा, कहीं भी आपका कोण ऐसे बनेगा तो ये 90 डिग्री का होगा। अब इस कोण के, इसका बारे में पूछ रहा है तो क्या हो गया, अब इस फार्मूले पर रख देंगे हम, कुछ नहीं करना, जो फार्मूला है वो रख देंगे। फार्मूला क्या है? लंबाई कितना है? 4 प्लस आधार कितना था? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 का अंडर रूट में 16 प्लस 9, अंडर रूट हटाएंगे, अभी नहीं हटा रहे, चलिए ठीक है, 16 9 कितना हो गया? 25 हो गया ना, 16 9 25, और अंडर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5, आंसर होगा 5। ठीक है, आया समझ में? ध्यान से एक बार देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान, सबसे बड़ा पॉइंट ये मूल स्थान, तो मूल स्थान ये है, मूल स्थान ये है, से सीधी दूरी मतलब जो जहां पहुंचा, यहां पहुंचा था,
यहाँ पे, तो यहाँ से सीधी दूरी क्या पड़ेगा, ये वाला सीधी दूरी पूछ रहा है, बस सिंपल सी बात है। अब इसका निकालने के लिए फॉर्मूला, ये कर्ण हो गया, कर्ण का ही होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में, बस अब फॉर्मूला रख देंगे, आंसर आ जाएगा, करना कुछ नहीं है इजी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। अगर आपको आता तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता इतना, ठीक है, डायरेक्ट आप देखते इतना हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ये कितना है, 3, ठीक है, 4 4 16, 3 3 9, 16 9 19 25, 25 का अंडर रूट में कितना आ गया, 5, बस डायरेक्ट आंसर मार देते, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे सीख जाइएगा। चलिए क्वेश्चन आगे लिखिएगा। एक कार्यालय एक का कार्यालय ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। फिर वह दाएं दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ए के कार्यालय पहुंचने में पहुंचने के लिए उसे
किस दिशा में घूमना होगा। नहीं, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होता है, पहला चीज, ठीक है, लेकिन इसका बनाने में एक बार समझ में आ जाएगा ना तो कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपको दे देते हैं। पहला पश्चिम, दूसरा उत्तर, तीसरा दक्षिण, चौथा पूरब। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, एग्जाम में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपका, उससे डरना नहीं है। पहला तो देख के क्वेश्चन को डरना नहीं है, दूसरा क्वेश्चन को सबसे पहले छाट देना है कि पूछ क्या रहा है। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन को सबसे पहले आपको छाटना क्या है कि पूछ क्या रहा है, किस दिशा में। सबसे पहले यहाँ देखिएगा किस दिशा में, इसमें दिशा पूछ रहा है, ना कि उसमें दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसमें कितना मीटर या कितना किलोमीटर, उसमें दिशा नहीं पूछेगा। अगर दिशा किलोमीटर दोनों पूछेगा तो क्वेश्चन दूसरा टाइप हो, तीसरा टाइप होगा। पहला टाइप में आपसे पूछा जाएगा किस दिशा में, दूसरा टाइप में आपको पूछा जाएगा कितने किलोमीटर, तीसरा में आपको पूछा जाएगा दोनों किलोमीटर और दिशा दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप इसको जरूर देखिएगा। टाइप देख रहे हैं, इसमें टाइप क्या कह रहा है, किस दिशा में। सबसे पहले पॉइंट में आपका क्या है, किस दिशा में। सबसे पहले यही नोट डाउन कर लिए, किस दिशा में, मतलब हमको किलोमीटर की कहानी से कोई मतलब नहीं है कि कितना किलोमीटर चल रहा है, ये सबसे हमको कोई मतलब ही नहीं है कितना किलोमीटर चल रहा है, हमको दिशा देखना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब कह क्या रहा है, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर की स्थिति में है। आपको डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि पूरब पश्चिम क्या होता है, दक्षिण, उत्तर, पूरब और ये पश्चिम। इसलिए अभी लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, समझने में आसान हो, इसलिए अभी लिख दे रहे हैं। चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा किसी एक बिंदु को मान लेते हैं, ये बिंदु है ए, ठीक है। अब चलने के लिए क्या बोलता है, बी तक, मतलब ए से बी तक जाते हैं हम। सॉरी लाइन मेरा थोड़ा सा परेशानी है हमको, इधर से ही खींच के देखते हैं, ये सॉरी थोड़ा लाइन को सीधा स्ट्रेट खींचना है ना। चलिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए हम, क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा, उत्तर की स्थिति, उत्तर की स्थान, ठीक है। ए जो है ए का, ए का मतलब ए का, जैसे क्या कह रहा है, ए का बी, ए का बी। अगर अनुपात पढ़िएगा तो अनुपात में अगर पढ़े होंगे तो उसमें देता है ए का, मतलब बी के बारे में बोल रहा है कि ए से ये किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। बी कहाँ है, उत्तर में है, ठीक है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण है और इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए यहां से इतना चलता है, ठीक, कितना चलता है ये, 5 किलोमीटर। चलिए अभी हम ये भी लिख दे रहे हैं, 5 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है उसके बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद बी के कार्यालय से चलता है, फिर 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाने जाता है, ठीक है।
5 किलोमीटर चलने के बाद फिर देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से, का और के में बहुत अंतर पड़ेगा इसका क्वेश्चन में, ठीक ना। यहाँ देखते होंगे ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। ए के कार्यालय जो है बी का, है ना, उत्तर में स्थित है बी। बी अपने कार्यालय से चलता है, बी अपने कार्यालय से किस दिशा में चलता है नहीं पता है हमको, और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है, फिर वो दाएं घूम जाता है। घुमा दिया क्वेश्चन। किलोमीटर ये वाला तो आप भुला जाइए, किलोमीटर क्या कह रहा है, ए के कार्यालय की ओर जाता है, फिर वह दाएं घूम जाता है। पहला बार दाएं का यूज हो रहा है, पहला बार दाएं का यूज हो रहा है, राइट, मतलब कि दाएं की ओर चलता है, ठीक है। कितना किलोमीटर चलता है दाएं की ओर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। किसी बिंदु पर 3 किलोमीटर चलता है, फिर कह रहा है और फिर बाएं घूम जाता है, फिर घूम जाता है बायां, और बायां घूम जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, ये भी 3 किलोमीटर चलता है, ठीक ना। बाएं घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। ए के कार्यालय पहुंचने के लिए अपने किस दिशा में घूमना होगा। अब ए का कार्यालय कहाँ है, अपने ए के कार्यालय का किस दिशा में घूमना होगा। तो अभी आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, ठीक है, और ए का कार्यालय यहाँ है, तो किस दिशा में होगा, आप यहाँ पे हैं तो किधर मुड़ना होगा आपको, पश्चिम की दिशा में, है ना। आप यहाँ खड़े हैं और आपका कार्यालय कहीं ये है, मतलब कहीं आप खड़े हैं, ठीक है, और आपको अपने घर के तरफ घूमना हो, अब आपका घर हो पश्चिम में, है ना, ये पश्चिम मतलब इधर है, और आप यहाँ पे हैं, तो किधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे। तो इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका यूज कुछ नहीं है, बस आपको दिशा कह दिया तो किलोमीटर भुला जाइए क्या है, बस दिशा को आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ से पश्चिम की दिशा, पश्चिम का मतलब पहला आंसर। देखिए इसका एक ट्रिक है, वो बता दे रहे हैं, चलिए। क्वेश्चन समझ में आया। आप अपना अजय चौहान में देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे और बनाइएगा, तो आपको धीरे 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 आपको आपको समझ में आ जाएगा। कई पैटर्न का हम तो एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, एक मतलब एक एग्जाम्पल पे, आप तो कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसी पे देते हैं, चलिए आपको इजी पड़ेगा, फटाफट बनाएंगे आप। चलिए आप ही की तरफ से देते हैं ताकि आपको आसान हो, एक ही पैटर्न पे पहले देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी
दाईं ओर अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? चलिए ऑप्शन देता हूं। उत्तर, दूसरा में पूर्व, तीसरा दक्षिण, चौथा पश्चिम। देखिए बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। एक बार कोशिश कीजिए आप। बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखिए एक कुछ पॉइंट आपको लिखवा देते हैं नोट्स में, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए लिखवाते हैं। दो बार समान दिशा में घूमने का अर्थ है कि विपरीत दिशा में है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट था। दूसरा में 4 बार समान दिशा में घूमने या कुछ भी शेष न रहने का अर्थ है उसी दिशा में होना।
ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें ट्रिक भी बता देंगे आपको। पहले आप मतलब लॉन्ग सीख लीजिए, मैं आपको फिर ट्रिक बता दूंगा कि बस कुछ नहीं करना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस एक बार में आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पहले, सबसे पहले आदमी को लॉन्ग सीखना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट सीखना चाहिए। अचानक से शॉर्ट सीख जाने पे लॉन्ग नहीं पता होता है, तो कभी कभी आदमी ट्रिक भूल जाने पे परेशानी आ जाती है। ठीक है, चलिए इतना तो नोट कर लिए होंगे। मिटाते हैं। चलिए आपको बताते हैं आगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा रहेंगे, एग्जाम में भी आएंगे, ये सब टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है ताकि आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक है, एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम बर्बाद हो, इसलिए आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दे देंगे आपको। चलिए बताते हैं। देखिए पहले क्या हो रहा है, दक्षिण की ओर, मतलब कोई आदमी यहाँ है, यहाँ दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ है, नीचे। आपको डायग्राम तो पता ही होगा, पूरब, सॉरी, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। दक्षिण की ओर मतलब यहाँ, ये है उत्तर से, दक्षिण की ओर भागा, मतलब दक्षिण का मतलब ये उत्तर में था, उत्तर की से दक्षिण की ओर भागा, मतलब दक्षिण की ओर। ठीक है, ये दक्षिण है ना, दक्षिण की ओर भागा, फिर दाएं घूम गया, दाएं मतलब इधर घूम गया, दायां घूम गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है दाएं घूम गया और भागा, फिर वह दाएं घूम गया, फिर दायां घूम गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना पहला दायां, फिर कह रहा है फिर पुनः दायां। ठीक है, अंत में वो फिर बायां घूम जाता है, मतलब फिर यहाँ से बायां घूम जाता है, पहला स्थान पे यहाँ आया, फिर ये पश्चिम की ओर गया, फिर उत्तर की ओर गया, फिर ये पश्चिम की ओर घूम जाता। अब वो अंत में किस दिशा में है, इसका मुख किधर है, बताइएगा जल्दी से। पश्चिम है ना, देखिएगा दायां प्लस, जैसे आदमी यहाँ पे है, ठीक है, एक बार दायां घुमा, फिर दायां घुमा, ठीक है, राइट, 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 पुनः वहीं आ जा रहा है ना, तो कहा जाता है इसमें राइट प्लस लेफ्ट, दायां या तो बायां, ठीक ना, दायां घूमेगा या तो बायां घूमेगा। राइट प्लस लेफ्ट रहे पुनः वही स्थिति आ जाता है। जैसे आपको यहाँ पे थे, यहाँ पे कहीं पे थे, आपको इधर घूमने के लिए बोला, एक बार इधर किए और फिर पुनः आपको वापस वापस घूमने के लिए बोल दिया लेफ्ट, एक बार राइट बोला फिर लेफ्ट बोला, तो आप तो वहीं जहाँ थे वही दिशा में आ गए। तो राइट प्लस लेफ्ट होता है जो कि पूरा जो जो स्थिति में पहले थे वही स्थिति में आ जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको ट्रिक बता दूंगा, अभी पहले शॉर्ट को आप मत पढ़िए।
थोड़ा सा लॉन्ग आप सीख लीजिए, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, टाइम भी हो रहा है, थोड़ा आप सीखने का कोशिश कीजिए फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है। चलिए ऑप्शन दे देता हूं, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। चलिए बताइएगा फटाक से, देरी नहीं। चलिए आपका आंसर का वेट कर रहे हैं। बताएं? चलिए बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग से हो गया होगा तो अच्छा बात है। आंसर अगर आप बता सकते हैं तो आंसर दे दीजिए कमेंट में, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। दम इजी है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा रहेगा लेकिन बहुत इजी रहेगा। पहला तो आप लोग को पता होगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इतना तो पता ही है। क्या कह रहा है? रानी पश्चिम की दिशा की ओर 10 कदम चलती है, मतलब कि कोई स्थान है, इससे दक्षिण मतलब पश्चिम की ओर, मतलब इधर की ओर चलती है। ठीक है, कितना? 10 कदम। और जब यहाँ दिशा पूछा जाए
तो इसका मतलब कि आपका किलोमीटर, कदम जो भी पूछे उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। उसके बाद कहता है दाएं, दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, 5 कदम यहाँ पहुंच गई दाएं मुड़ के, 5 कदम। इसके बाद पीछे मुड़ गई, मतलब फिर इसी दिशा में, पहले तो यहाँ से यहाँ गई इस दिशा में, फिर यहाँ गई, इसका मुंह इधर था, फिर बोल रहा है पीछे मुड़ गई। पहले जा रही थी उत्तर के मुंह के, ठीक है, अब पीछे मुड़ गई, मतलब कि ये इधर मुंह की हुई थी, इधर मुंह था इसका, अब ये पीछे मुड़ गई, मतलब कि कहाँ हो गया, पहले उत्तर की ओर थी अब दक्षिण की ओर हो गई, मतलब दक्षिण आंसर है जी। आप जा रहे थे किसी दिशा में, आप समझ लीजिए आप ही एकदम, आप जब भी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए दिशा से रिलेटेड, दायां घूम गया बायां घूम गया, तो अपने आप उसकी जगह पे सेट कर लीजिए। आप रानी की जगह पे आप अपने आप को सेट कर लीजिए, क्वेश्चन में रानी है, ठीक है, आप पश्चिम की ओर चलना शुरू कीजिए। आप सोच लीजिए दिमाग में कि आप कहाँ खड़े हैं, पश्चिम की ओर चल रहे हैं, जिधर भी पश्चिम हो। उसके बाद दायां हाथ और बायां हाथ आपके पास पता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पता है आपको। आप एक बार दाएं घूम जाइए, ठीक है, दाएं घूम गए, समझ में आ गया होगा इतना क्वेश्चन। मतलब आपका अपने ऊपर क्वेश्चन जब भी बनाने का कोशिश करें इस तरह का क्वेश्चन, तो आप अपने को उस क्वेश्चन के तरफ से आप सोच लीजिए। वो पश्चिम की दिशा में बोल रहा था, हम पश्चिम की दिशा में चले गए, 4-10 कदम बोल रहा था, अगर किलोमीटर भी पूछेगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले दिशा आप समझ लीजिए, और दिशा समझ गए तो किलोमीटर आपका कभी गलती या कदम जो भी क्वेश्चन पूछेगा गलती नहीं होगा, ठीक ना। तो ये जो पूछ रहा है, हाँ सॉरी, तो बोल रहे हैं कि जब पूछ रहा था इसके, आप सोचिए पश्चिम की दिशा में चल रहे थे, दायां घूमे, ठीक है, आप इधर चल रहे थे, दायां घूम गए आपके अपने हाथ से, आपका हाथ इधर रहेगा दायां, और इधर लेफ्ट रहेगा, इधर राइट रहेगा, आपका लेफ्ट रहेगा, रहेगा ना। अब फिर आपको दाएं घूमने के लिए बोला था, इधर घूम गए, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, अब इधर मुंह आपका हो गया, पहले इधर मुंह था। अब यहाँ जाने के बाद क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखिएगा, पीछे मुड़ जाता है, पीछे मुड़ जाना, पीछे मुड़ जाना मतलब कि यहाँ से आपको यू टर्न, मतलब आप यू टर्न ले लिए इधर का, डायरेक्ट ऐसे थे, इधर का मुंह था, अचानक आप इधर का मुंह हो गया ना, अपोजिट साइड होना जो क्वेश्चन का है, अपोजिट मतलब इधर, फिर इधर देखेंगे कौन सा दिशा है, दक्षिण, बस आंसर आ गया। अपने ऊपर लेके बनाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, अबरी गलती नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे कि आपका गलती इस बार नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, मैं एक नदी के किनारे पीठ पीठ करके खड़ा रहूं, पानी में
स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो मेरा मुंह किस ओर है? पहला पूर्व, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। बनाइएगा, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। तो मेरा मुंह किस ओर है? आंसर बताइएगा। देरी नहीं। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बताइएगा। ए बी सी डी जो भी है, 1 2 3 4 आंसर बताइएगा। आप लोगों को तो पता ही है, दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम। देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। देखिए डायग्राम क्या, ये क्या है? नदी है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। क्या है ये? नदी, ठीक।
इतना तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, समझे? पीट करके मतलब कि आदमी इस तरफ, अगर नदी चाहे ऐसे हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो पीठ करके मतलब कि इधर का आदमी खड़ा है यहाँ पे, है ना, यहाँ खड़ा है, इसका पीठ इधर मुंह किए हुए है, तो इसका पीठ इधर हुआ, हुआ ना। या तो फिर आदमी यहाँ खड़ा है इधर मुंह करके, तो पीठ इधर का है ना। नदी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, बह रहा हो, तो ये आदमी इधर मुंह करके खड़ा हो तो पीठ इधर हो सकता है। या तो नदी ऊपर की है तो नीचे से इधर का हो तो पीठ इधर हो सकता है। तीनों ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन बताया हूं, पहला क्वेश्चन समझने के लिए आपको। चलिए आपका आंसर सही है। चलिए आप समझ गए, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बता देते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कह रहा है एक बार देख लीजिएगा। किनारे करके मुंह खड़ा हूं, पानी को स्वतंत्रता बह रही है, मेरी बाईं ओर से दाईं ओर की जा रही, बाईं ओर मतलब ये इंसान जरूर इधर खड़ा है, इसकी इधर से आपका इधर जा रहा है कोई भी पदार्थ, ठीक है। ये है बायां ओर और इधर है दायां, ठीक ना। तो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। इधर मुंह करके खड़ा है तभी तो इधर से इधर जा रहा है। मतलब पश्चिम की से पूरब की ओर, है ना, यहाँ लिख रहा है ना पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम किधर है, इधर है पश्चिम, पूरब इधर है, इधर जा रहा है, तो आदमी किधर खड़ा हो सकता है। क्वेश्चन पकड़ा रहा है ना, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा, उत्तर की ओर इज राइट आंसर। चलिए समझ में आ गया है। पैटर्न चेंज करें। चलिए क्वेश्चन और इससे रिलेटेड देते हैं, उसके बाद हम इसका पैटर्न चेंज कर देंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। उत्तर पश्चिम, पूर्व, दक्षिण।
फटाक से आंसर बोलिएगा, तुरंत, देरी नहीं। एक क्वेश्चन हमेशा रहता है इस तरह का घुमा के, अब इस घुमा के क्वेश्चन दिए कहाँ है, इसलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको तुरंत आंसर बताइए तो। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम आपका आंसर का वेट कर रहे हैं, आप लोग का। चलिए, आपका आंसर सही है, फिर भी बता दे रहे हैं। ये कह रहा है क्या, दायां हाथ, आप अपने ऊपर लेके सोचिएगा, दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ, दक्षिण की ओर कब होगा, जब आप पूरब की ओर होंगे तो आपका हाथ इधर बायां होगा और इधर दायां होगा, ठीक है। ये मतलब उत्तर दक्षिण। तो कह रहा पीठ, कह रहा है ना मेरी पीठ किस दिशा में है, तो जब इधर मुंह आप करके खड़े हैं तो आपका पीठ किधर है, पश्चिम की ओर, है ना, इज राइट आंसर। बस बस तुरंत सोचना है, तुरंत मार देना है। चलिए, समझ में आ गया है, पैटर्न चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नींद आ रहा होगा तो सो सकते हैं। चलिए, लिखिएगा, कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, वहां से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है,
चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा है, आप बता सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं। पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, चौथा पश्चिम। इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, दिशा बता दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ये अभी तक जान रहे थे, पूरब है, उत्तर है, ये दक्षिण है, सॉरी, और ये पश्चिम है। बस इतना तो जान ही रहे थे। चलिए, इतना भी जान लीजिए। ठीक है, ये उत्तर पूरब है, सॉरी पश्चिम है, उत्तर पूरब है, ये दक्षिण पूरब है, ये दक्षिण पश्चिम है। ठीक, चलिए, अब बनाइए। बना, आंसर बताइएगा। चलिए, आपका आंसर, चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, कृष्णा पूरब की ओर, पूरब की ओर प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, पूरब की ओर चलना शुरू करता है। पूरब तो इधर ही है। ठीक है, पूरब की ओर चलना शुरू किया, कितना, 10 किलोमीटर चला, चला ना 10 किलोमीटर। वहां से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, यहां तक पहुंच तो गया, फिर वापस इसी में, वापस लाइन में 6 किलोमीटर चला। बाय द यहाँ तक मान लेते हैं 6 किलोमीटर, यहाँ तक 6 किलोमीटर चला वापस। पहले गया था पूरब, ये पूरब की ओर जा रहा था, फिर वापस पश्चिम की ओर आ गया 6 किलोमीटर। चलिए ठीक है, 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ये उत्तर है ना। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान कहाँ था? यहाँ था। ये क्या था? प्रारंभिक स्थान था ना, यही जहां से शुरू किया था। प्रारंभिक स्थान कौन सा है उसका? यहाँ है ना। ये अब ये पूछ रहा है यहाँ के बारे में, प्रारंभिक स्थान से उस दिशा का प्रारंभिक स्थान जो है से, प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ये हो गया, यहाँ से किस दिशा में है? ये यहाँ पे कोई इंसान है तो वो किस दिशा में, यहाँ से
तो यहाँ देखिए, इसमें डायग्राम में आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये प्रारंभिक स्थान हो गया, ये आदमी है। आप यहाँ खड़े हैं, एक आदमी यहाँ खड़ा है। आप पूछेगा वहां से कौन दिशा में है, तो यहाँ ये वाला देखिएगा लाइन ना, कौन दिशा में। आप ये तो पूरब नहीं कह सकते हैं, उत्तर नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट। उत्तर तो यहाँ पे होगा इसका, अगर यहाँ से पूछेगा तो उत्तर यहाँ होगा। पूरब भी नहीं कह सकते, पश्चिम नहीं कह सकते हैं। ये कोना में जो है 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ कोई इंसान है और एक इंसान यहाँ है, ठीक है। यहाँ हम लोग गए हुए थे, इस तरह का बना हुआ है कोण। तो ये कहाँ है देखिए, उत्तर पूरब में है ना। यहाँ से देखिएगा तो ये उत्तर पूरब है। तो आंसर कौन सा होगा, ये। आप कह रहे हैं ये, तो ये कैसे होगा, ये उत्तर पश्चिम यहाँ पे है। अगर इंसान कोई यहाँ पे रहता तब उत्तर पश्चिम होता। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये उत्तर पूरब है। आंसर ये होगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे दोबारा। और क्वेश्चन दें, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या उम्मीद करें कि बन जाएगा। चलिए, टाइम भी बहुत हो गया है। बस इससे रिलेटेड जितना भी है आप कोशिश कीजिएगा सीखने का, ठीक है। कोशिश कीजिएगा सीखने का और सीखिएगा। बाकी तो हम बताएंगे ही, नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे। और आप लोग सीखिए, अब इस जितना भी पढ़ाएं उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सोइए, अब रात भी हो गई है, 11:30 होने वाला है। ठीक है, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।